किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां कैसा रहेगा मौसम, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। अगले 7 दिन भारी बारिश के आसार जताए गए हैं उत्तराखंड को लेकर। आगे बढ़ते हैं गोवा की तरफ, जहां पर 26 अगस्त को बेहद भारी बरसात के आसार गोवा को लेकर बताए गए हैं। मौसम के लिहाज से गोवा को लेकर ये बड़ी खबर। मराठवाड़ा की बात करें तो 25 अगस्त को हो सकती है भारी बरसात। मराठवाड़ा के मौसम के लिहाज से भी ये बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं गुजरात की तरफ, जहां पर 24 अगस्त को मूसलाधार बरसात की संभावना गुजरात को लेकर जताई गई है। बात करें नागालैंड को लेकर 25 अगस्त को भारी बरसात की संभावना है। तो इन 5 बड़ी खबरों में लगातार बारिश को लेकर अपडेट और अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम के हिसाब से देश के तमाम राज्यों में किस हिसाब से अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको नजर बना के रखनी है और कहां आपको सावधान रहना है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए रुक करेंगे अपनी एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। उत्तराखंड, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और कोंकण गोवा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, इसलिए नजर बनाए रखें। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो मौसम के हिसाब से जो आपको जानकारी दी गई है उस पर नजर बना के रखें और अपना बेहद ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम देश भर के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या स्टेटस रहेगा और किस हिसाब से बरसात देखने को मिलेगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात को लेकर क्या कुछ खास जानकारी है, जानेंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। बात कर लेते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की। कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं बात करें उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अनेक जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो कई जगह बरसात आप देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बरसात को लेकर जो मौसम रहेगा इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से रहेगा, जहां पर कहीं कहीं बारिश, कई जगह बरसात और अनेक जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा अधिकतर जगह बरसात आपको देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों में। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इस प्रकार से ही मौसम रहेगा। बिहार, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अनेक जगह बरसात देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में अनेक जगह बारिश है। साथ ही साथ केरल, तेलंगाना और लक्षद्वीप में भी अनेक जगह बरसात आप देखने पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही साथ रायलसीमा की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। और बात करें मध्य भारत की, जहां पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान की बात करें कई जगह बरसात है। कोंकण गोवा की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात है। साथ ही मराठवाड़ा और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है। बात करें मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे के लिहाज से कहां कहां बरसात दर्ज की गई है आप देख रहे हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित में बरसात दर्ज की गई है। साथ ही साथ उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात देखने को मिली है। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आप देख रहे हैं
अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात देखी गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो लगभग इन सभी क्षेत्रों के अंदर कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज हुई है। दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार में बरसात दर्ज की गई है, साथ ही साथ लक्षद्वीप में बरसात दर्ज की गई है। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, साथ ही साथ भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इन सभी हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण मध्य भारत की बात करें, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। साथ ही कुछ और हिस्सों की बात करें जहां पर आप देख रहे हैं कच्छ, सौराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तो इन क्षेत्रों में भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। तो बरसात को लेकर पिछले 24 घंटे में क्या कुछ माहौल देश भर के तमाम राज्यों में रहा, ये हमने आपको बताया। इसके अलावा आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बैंक है तो घर पे पैसे रखने का रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीत ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी। इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही है। तो शुरुआत करते हैं तापमान का हाल और सबसे पहले हम जानेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति देश भर के तमाम राज्यों में किस प्रकार से रही है। शुरुआत करेंगे लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर बात की जाए, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कुछ और राज्यों की बात करें तो आप देख रहे हैं झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात की जाए, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर बात की जाए, अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं दक्षिण भारत के तेलंगाना और रायलसीमा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही कच्छ और सौराष्ट्र में भी तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से ही देखने को मिली है। वहीं बात करें विदर्भ की, अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान विदर्भ में सामान्य से ज़्यादा ही देखने को मिला। बात करें देश में सबसे अधिक तापमान की तो आप देख रहे हैं रायलसीमा के कंडपा में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है, 39.2 डिग्री सेल्सियस। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर बात की जाए, न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की बात करें, यहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। साथ ही दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की बात करें जिसमें तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल की बात की जाए, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल कुछ प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात तमिलनाडु और पुडुचेरी की कर लेते हैं। न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से कम ही दर्ज किया गया है। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही देखने को मिला। बात करें सबसे कम तापमान की, गुजरात के वलसाड में सबसे कम तापमान पूरे देश में दर्ज किया गया,
19 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान पूरे देश में यहीं पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, आइए देखते हैं। जाना आपने तापमान की स्थिति के बारे में, आगे आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता की स्थिति देश भर के तमाम राज्यों में किस प्रकार से रही, साथ ही इस मौसम के हिसाब से किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें। लेकिन इससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं भारत के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 81 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 41 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 51 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के तमाम पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर तापमान की स्थिति और मौसम का हाल कैसे रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, ताकि आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अगर आप पर्यटन की दृष्टि से कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और आपको बताते हैं देश के पर्यटन स्थलों की स्थिति के बारे में। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की, जहां पर आप देख रहे हैं शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार को तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। रविवार सोमवार फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ कुछ हिस्सों में धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है श्रीनगर में। बात करें हिमाचल प्रदेश के मनाली की, तो आप देख रहे हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले चारों ही दिन यहां पर बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन चारों ही दिन मनाली में बरसात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही अगर बात करें उत्तराखंड के नैनीताल की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। बरसात होने
होने की पूरी संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। चारों ही दिन बरसात को लेकर भी संभावना बताई गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा की बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आप देख रहे हैं चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है, अलर्ट बताया जा रहा है। अधिकतम तापमान मथुरा में 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें जिसमें नागालैंड के कोहिमा की स्थिति कैसी रहेगी, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है, बरसात होने का अलर्ट है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है कोहिमा के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है। साथ ही चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। केरल के मुन्नार जाने की तैयारी कर रहे हैं आप तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार शुरुआत के 3 दिन बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। सोमवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की कुछ हिस्सों में धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के पास अधिकतम तापमान जा सकता है मुन्नार में चारों ही दिन। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन न्यूनतम तापमान की स्थिति 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनी रहेगी, लेकिन शुरुआत के 3 दिन बरसात को लेकर अलर्ट है। तेलंगाना के हैदराबाद की बात करें, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार यानी कि आने वाले चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है हैदराबाद के अंदर। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जाने की संभावना बताई गई है आने वाले 4 दिनों के भीतर हैदराबाद में। वहीं बात करें महाराष्ट्र के मुंबई की, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आप देख रहे हैं चारों दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। और बात अधिकतम तापमान की अगर हम करते हैं तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर, लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर अलर्ट है। राजस्थान के उदयपुर की बात करें, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति राजस्थान के उदयपुर में आने वाले 4 दिनों के भीतर देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी उदयपुर के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर। मध्य प्रदेश के उज्जैन जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार शुरुआत के जो 3 दिन है बादल छाए रहने की संभावना है, कुछ हिस्सों में धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। सोमवार की अगर बात करें, सोमवार को मौसम में परिवर्तन है, बरसात होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है उज्जैन के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, तो इस हिसाब से आप अपनी पर्यटन की प्लानिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट के, जिसमें हम बात करेंगे खेती किसानी की। इस मौसम में किसान भाई कैसे अपनी खड़ी फसलों का ध्यान रखें, किन बातों का ध्यान रखकर अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, इसको जानने के लिए रुक करेंगे अपने एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के उत्तरी इलाकों के किसान इस समय अरंडी की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहां टमाटर, मिर्च, बैंगन और फूल गोभी की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। गुजरात में भिंडी में फफूंदी रोग की रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। मध्य प्रदेश के किसान अरहर की फसल को मोजेक रोग से बचाने के लिए नीम के तेल का स्प्रे कर लें। मध्य प्रदेश में ही मक्के की फसल को सड़न रोग से बचाने के लिए इनके खेतों में पानी जमा न होने दें। साथ ही साथ मक्के के खेतों में खरपतवारों को नियंत्रित करने के उपाय भी कर लें। मध्य प्रदेश में किसान ज्वार में फॉल आर्मी वर्म के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर लें। मध्य प्रदेश के सतना के किसान सोयाबीन को पीला मोजेक से बचाने के लिए ऐसे प्रभावित पौधों को उखाड़कर फेंक दें। महाराष्ट्र के विदर्भ के किसान मूंग और उड़द की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। विदर्भ में किसान सोयाबीन, कपास, अरहर और धान के खेतों में पानी जमा ना होने दें। महाराष्ट्र के सोलापुर में सोयाबीन की फसल को इल्ली के प्रकोप से बचाने के लिए
जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। सोलापुर में ही किसान प्याज को थ्रिप्स से बचाने के लिए दवाएं छिड़क लें। महाराष्ट्र के सातारा के किसान मूंगफली में थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। महाराष्ट्र के नासिक के किसान प्याज की बुवाई के 30 दिन बाद इसमें उर्वरक की पहली खुराक डाल लें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के किसान अरहर की फसल को पत्ती मोड़क से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। महाराष्ट्र के अमरावती के किसान कपास को रस चूसक कीट से बचाने के उपाय कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में बात करें तो पालक की फसल को लेकर आपको जानकारी देंगे। ये समय पालक की बुआई को लेकर बेहद उपयुक्त समय है। पालक की बुआई को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। इसके साथ ही मौसम खबर में आज बस इतना ही। अब आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी बैठकर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे तमाम जानकारियों के साथ। आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
You can watch Doordarshan's national channel on 197 number on Tata Play, 148 number on Airtel, 302 number on Sun, 175 number D2H, 040 number on Hathway, 138 number on Den, 193 number on Dish TV and 002 number on DD Free Dish. खाने की टेबल पर जब पूरा परिवार साथ बैठा हो और सामने हो कुछ लाजवाब देसी डिशेस, तो यकीन मानिए खाने का मजा दुगना हो जाता है। ओह वाओ! तो हम आ गए हैं उमंग जी की देसी रसोई में, जहाँ पर बसती है उनकी आत्मा। अच्छा ये बताइए, आज आप क्या-क्या हमें बनाकर खिलाने वाली हैं और साथ-साथ सिखाने वाली हैं? आज हम बना रहे हैं मेरठ की मशहूर कचौरी। देसी रसोई से सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, पुनः प्रसारण रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भाव की। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,750 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं के सौदे 2,460 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में गेहूं की खरीद 2,470 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। अब जानते हैं सेब के भाव। पंजाब की जालंधर मंडी में सेब का भाव रहा 6,600 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब के सौदे 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब का कारोबार 8,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब बात करते हैं अरहर के भाव की। गुजरात की धोराजी मंडी में अरहर का भाव रहा 9,530 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में अरहर का कारोबार 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में अरहर के सौदे 9,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना तुम। बाबा, आप चाहे मुझे कितना भी रोक ले बाबा, पर मैं आपके चरणों में आकर ही रहूंगी बाबा। मेरी द्वारिका माई में मुझे ही धमकाती हो तुम। गुरु पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं तो गुरु शिष्य के रिश्ते का मतलब ही कोई नहीं रह जाता। देखिए साईं बाबा सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बच्चे को राजा बना दिया। ये सब अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया है। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। आरजी हुकूमत के लोग जूनागढ़ में तबाही मचा रहे हैं। हमारा ऐसा दावा कतई नहीं है कि हम जो कुछ करेंगे कानूनी तरीके से ही करेंगे। 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। नहीं चाहते कि हमें कोई कठोर कदम उठाना पड़े, और अगर नहीं मानते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। सारे स्टेट्स एक्सटेंशन मांग रहे हैं, पर हमने तो मना कर दिया है ना, तो भोपाल को एक्सटेंशन कैसे दे सकते हैं? जिन्ना को इस्लाम से, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की पर्सनल एम्बिशन। भोपाल हिंदुस्तान के बिल्कुल सेंटर में, ठीक बीचों बीच। यू कैन नॉट थ्रेटन अस। आजादी के पहले एक्सेशन कर लो, इज्जत बच जाएगी। सरदार द गेम चेंजर, हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज स्टीफन को दफनाने के लिए एल्बर्ट आने वाला है, लेकिन वो सालिम ये नहीं जानता कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कौन है तुम? मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। आज मैंने उस एल्बर्ट को भी खत्म कर दिया। मैं बहुत जल्द अलेक्जेंडर को भी खत्म करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का